संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का आज का ये वीडियो। 12th क्लास के जो हमने संतवाणी में पढ़ा था, कबीर के दोहे पढ़ लिए थे। उसके बाद तुलसी के दोहे चल रहे थे और तुलसी के दोहे भी हमने दोहा संख्या 1 से लगाकर 4 तक वीडियो आपको अपलोड करवा दिया है और PDF भी आपने देख ली होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोहा क्रमांक 5, 6 और 7 की व्याख्या। तुलसी के दोहा क्रमांक 5, 6 और 7 की व्याख्या। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चाल ये नदी नाव सहयोग। तो आपको प्रसंग वैसे ही लिखना है जो पूर्व में लिखा था कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के काव्यखंड के अध्याय संतवाणी में संग्रहित तुलसी के दोहों से लिया गया है। इसमें तुलसी कह रहे हैं कि हमें हमेशा सहयोग व समन्वय की भावना से हिल मिल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सहयोग और समन्वय की भावना से ही एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है, ये संदेश इसमें दिया है। अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या आप लिखोगे व्याख्या में कि तुलसी या कवि कह रहे हैं कि तुलसी कह रहे हैं कि या कवि कह रहे हैं कि इस संसार में, ये संसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, विशालतम संसार है। इस विशाल संसार में विभिन्न प्रजाति के, विभिन्न वर्ग के, भांति भांति के लोग, भांति भांति यानी भिन्न भिन्न, भांति भांति यानी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इनकी कई अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन ये होते हुए भिन्न भिन्न भिन्नता होते हुए भी हमको सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सबसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक सहयोग की भावना से व समन्वयिक भावना को बढ़ाते हुए हमें इस जीवन में जीवन यापन करना चाहिए। समन्वय सहयोग की भावना से ही श्रेष्ठ सहयोग समाज का निर्माण हो सकता है, इसमें ये कवि कह रहे हैं। इसी उदाहरण से वे एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदी और नाव का एक क्षणिक मात्र का सहयोग रहता है, कुछ ही समय का सहयोग रहता है और उस सहयोग से इस तालाब या उस नदी को पार कर जाते हैं, तो उसी तरह से हमें भी किसी भी जन से, किसी भी व्यक्ति से मिलने पर क्षणिक मात्र के सहयोग पर भी प्रेम पूर्वक समन्वय का भावना, वर्ग भेद को खत्म करते हुए एक सहयोग रूपी भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी इस संसार रूपी सागर से हम पार पा जा सकते हैं, ऐसा संदेश इसमें दे रहे हैं। इसमें जो भांति भांति शब्द आया है, तो इसमें भी देखो भ वर्ण की उच्चारण और त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। भ वर्ण की आवृत्ति और त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति हो रही है अर्थात आपका इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। ये विशेष में लिखना आप। अनुप्रास अलंकार है, ये विशेष में आपको लिखना है। साथ ही इसमें कवि मुख्य रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि सहयोग और समन्वय की भावना से ही एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है और हमको समन्वय की भावना से ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है, ऐसा संदेश इसमें दे रहे हैं। ठीक है, ये पांचवा। अब छठा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोर, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। प्रसंग आपको वैसे ही लिखना है। प्रसंग में लिखना है कि कवि इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पर बुद्धिहीन व्यक्तियों का, जहाँ मूर्ख व्यक्तियों का मेला लगा हो या मूर्ख व्यक्ति की सभा हो, वहाँ पर बुद्धिशाली विवेकी व्यक्ति को मौन, उसका मौन रहना ही श्रेष्ठकर होता है, तो उसको वहाँ पर मौन ही रहना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि देखिए तुलसी पावस के, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय धरी, धरी यानी धारण करना, धारण करना। कोकिलन, कोकिलन यानी कोयल, और मौन यानी मौन धारण करना। अब तो दादुर, दादुर का अर्थ है मेढक, मेढक। बोलिए हमें पूछिए कौन, हमको पूछता कौन है, बाकी शब्द सही है। तो इसमें
प्रसंग में आप लिखोगे कि यह संदेश दे रहे हैं कि जहाँ पर, प्रसंग तो मैंने बता दिया, फिर बता देते हैं, जहाँ पर मूर्ख व्यक्ति की सभा हो वहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति का मौन रहना ही श्रेष्ठकर होता है। व्याख्या में आप लिखोगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि उस समय चारों तरफ, वर्षा ऋतु आने पर चारों तरफ हमें मेढक की टर टर की कर्कश ध्वनि ही सुनाई देती है, कर्कश आवाज़ ही सुनाई देती है, और उस कर्कश आवाज़ में ढेर सारे मेढकों की टर टर की आवाज़ में, कर्कश आवाज़ में उस मधुर बोलने वाली कोयल की वाणी दब जाती है। तो उसने सोचा कि मेरी वाणी सुनने वाला अब कोई नहीं है, इसलिए मुझे मौन रहना ही यहाँ पर मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे मधुर बोलने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। अर्थात भाव ये हुआ कि जहाँ पर बुद्धिहीन मूर्ख लोगों का बोलबाला हो, वहाँ पर समझदार व्यक्तियों को शांत रहना ही उनका श्रेष्ठकर होता है। यानी जहाँ पर मूर्खता बढ़ जाती है, जहाँ मूर्खता हावी हो जाती है, वहाँ पर बुद्धिमता धीरे धीरे, वहाँ बुद्धिशाली व्यक्तियों को धीरे धीरे शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वहाँ पर एक बुद्धिशाली व्यक्ति की इतने सारे मूर्ख लोगों के मध्य में सुनवाई नहीं होती है। ये संदेश दिया जा रहा है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो देखो, अब आप विशेष में लिखोगे, विशेष में वही लिखना है कि मुख्य रूप से, मूल रूप से मूर्खों की सभा के मध्य में बुद्धिशाली व्यक्तियों का मौन रहना श्रेष्ठकर होता है। ये मूल संदेश इसमें दिया है। साथ ही दूसरा संदेश इसमें प्रतीकात्मक शैली है। शैली कौन सी है? प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर देखिए, कोकिलन, जो कोयल का, यहाँ पर कोयल का जो दे रखा है, कोयल किसका प्रतीक है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोयल प्रतीक है बुद्धिशाली व सज्जन व्यक्तियों, बुद्धिशाली व सज्जन व्यक्तियों का। और यहाँ पर दादुर यानी मेढक किसका प्रतीक है? मूर्ख लोगों का। तो यहाँ पर शैली कौन सी होगी? प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और आप इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, उदाहरण भी इसमें दिया है। उदाहरण के माध्यम से कवि ने आपको समझाने का प्रयास किया है। सातवां, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। देखिए, तुलसी असमय यानी बुरा समय, सीधा सा लिख देते, सिंपल वर्ड है बुरा समय। विपत्ति काल आप लिख सकते हो, बुरा समय, असमय के समय। तुलसी असमय के सखा यानी मित्र, आप लिख सकते हो मित्र। धीरज धर्म विवेक, धीरज का अर्थ है धैर्य, धर्म विवेक पूर्ण निर्णय, विवेक से निर्णय लेना। साहित्य का अर्थ है साहित्य, साहस, सत्य व्रत धारण करना या सत्य का पालन करना, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी प्रसंग में लिखना है, तुलसी या कवि इस दोहे में कह रहे हैं कि हमें विपत्ति काल में धैर्यता का, धर्म का, विवेक का, साहित्य का, साहस और सत्य व्रत का पालन करते हुए ईश्वर का भरोसा करना चाहिए, जिससे मनुष्य विपत्ति काल से तुरंत उभर सकता है। ये संदेश इसमें दिया है। व्याख्या में आप लिखोगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की विपत्ति काल आता है, जो व्यक्ति विपत्ति में पड़ जाता है, बुरे समय उसका आ जाता है, उस समय उसको विपत्ति से उबरने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसे हमेशा धैर्य धारण करना है, अपने धर्म पर, सत्य धर्म पर चलना है, विवेक, स्वयं के विवेक से निर्णय लेना है,
साहित्य का प्रयोग करना है, धार्मिक पुस्तकों का, साहित्य को पुस्तकों का प्रयोग करना है जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। साहस के साथ में सत्य व्रत का धारण, सत्यता पर अडिग रहते हुए, सत्य रास्ते पर अडिग रहते हुए, सत्यता का व्रत का धारण करते हुए हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना है, जिससे वह इस विपत्ति काल से तुरंत मात्र में उभर सकता है। ये संदेश इसमें कवि ने कहा है। अर्थात कवि कह रहा है कि विपत्ति काल में हमेशा धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत ये व्यक्ति के सखा होते हैं, मित्र होते हैं, और इन मित्रों की वजह से ही वह उस कठिन परिस्थिति से उभर सकता है। ये संदेश इसमें दिया है। ठीक है, अब इसमें आप लिखोगे, विशेष में लिखोगे कि हमें हमेशा विपत्ति का, कवि कह रहा है, मूल रूप से संदेश क्या है कवि के द्वारा, कि कवि ने धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत को मनुष्य का सखा बताया, मनुष्य का मित्र बताया, जो उसको विपत्ति काल से उभारते हैं। साथ ही इसमें देखिए दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। इधर धर यानी अनुप्रास अलंकार है, स अनुप्रास अलंकार है, तो यानी दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये था तुलसी के 7 दोहे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, संतवाणी थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए संतवाणी को क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा लंबा हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि कृपाराम के जो मीडिया के जो आपके सोटे हैं उसको थोड़ा जल्दी से कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूँगा। खुश रहे, निरंतर हाथ धोते रहें, 20 सेकंड तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घर पर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।